हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉलिड नोवेल के बेसिक पे आगे की वॉर सीन को जानेंगे। हमारे पिछले वीडियो में टैंग सैंग ने बीबी दोंग के ऊपर असुरा डेमन लाइट का अटैक कर दिया था, जो कि सीधा बीबी दोंग की ओर बढ़ता जा रहा था। और अगर आपने उस नोवेल वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो अब चलिए नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही टैंग सैंग का असुरा डेमन लाइट बीबी दोंग के नज़दीक पहुंच जाता है, वैसे ही बीबी दोंग को महसूस होता है कि उसकी सारी एनर्जी उसके भीतर ही लॉक होते जा रही है। वैसे तो ये असुरा डेमन लाइट बीबी दोंग को मारने के इरादे से नहीं, अपितु मेंटल शॉक देने के इरादे से चलाया गया था। पर फिर भी इतनी दूर से आ रही इस भयानक खतरे को रोकने की हिम्मत कोई भी ग्रैंड सोलन मास्टर नहीं कर पा रहा था। इतने सारे ग्रैंड सोलन मास्टर से घिरे होने के बावजूद भी बीबी दोंग असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। टैंग सैंग का ये रेड व्हाइट कलर का लाइट 2 किलोमीटर की दूरी को पल भर में पार कर लेता है। अब अचानक कुछ सोचकर बीबी दोंग जल्दी से कुछ फुसफुसाती है और तुरंत उसके माथे पर स्पाइडर वेब का पैटर्न डार्क पर्पल कलर में बदल जाता है, जो कि एक लाइट एनर्जी बीम में बदलकर टैंग सैंग का असुरा डेमन लाइट से टकराने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इतना करने के बाद भी बीबी दोंग को खतरे का एहसास हो रहा था, क्योंकि टैंग सैंग के 93 लेवल पे होने के बावजूद भी उसका मेंटल पावर एक 99 लेवल के ग्रैंड सोलन मास्टर यानी कि बीबी दोंग से काफ़ी ज़्यादा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टैंग सैंग के पास पर्पल डेमन आई जैसा यूनिक एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो अपनी मेंटल पावर को कंडेंस करके एक बहुत ही पावरफुल सिंगल पॉइंट अटैक लॉन्च कर सकता है, जिसकी काबिलियत बीबी दोंग के पास नहीं है। बीबी दोंग को लग रहा था कि टैंग सैंग का ये मेंटल अटैक सीधा उसके मेंटल अटैक को हिट करेगा, लेकिन तभी अचानक जियालिंग पास की खाई को पार करते ही टैंग सैंग का असुरा डेमन लाइट अपना डायरेक्शन बदल लेता है और नीचे गिरे सिगोट ट्राइडेंट की ओर मुड़ जाता है। ये देखते ही बीबी दोंग को लगता है कि टैंग सैंग ने उसका पोपट बना दिया है। ऐसा सोचकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर उछलती है और सीधा नीचे गिरे सिगोट ट्राइडेंट की ओर बढ़ने लगती है। टैंग सैंग का ये मास्टर प्लान देखते ही जो बात ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं, सेम वही बात बीबी दोंग भी समझ जाती है। यानी कि जब तक टैंग सैंग के पास ये डिवाइन वेपन नहीं होगा, तब तक वह इसकी डिवाइन एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से अगर अगली बार टैंग सैंग और बीबी दोंग के बीच दोबारा फाइट होगी तो टैंग सैंग के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, बीबी दोंग टैंग सैंग को ये डिवाइन वेपन को ले जाने नहीं देना चाहती थी। टैंग सैंग ने पहले ही सिगोट ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए अपने ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग बोन की फ्लाइंग स्किल को लॉन्च कर दिया था, और खाई के पास पहुंचते ही वो तुरंत ही अपने टाइगर वेल लेफ्ट लेग बोन स्किल टाइगर वेल एक्स को लॉन्च कर देता है। इसके बाद वो तेजी से ट्राइडेंट की ओर बढ़ने लगता है। बीबी दोंग टैंग सैंग की इस अटैक को तुरंत ब्लॉक कर देती है और फिर जल्दी से असुरा डेमन लाइट को रोकने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो लाइट से ज़्यादा तेज नहीं उड़ पाती है। अब जैसे ही टैंग सैंग का असुरा डेमन लाइट सिगोट ट्राइडेंट से टकराता है तो एक तेज धमाका होता है और चारों तरफ डीप गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस धमाके के कारण बीबी दोंग को एक तेज मेंटल शॉक पड़ता है और उसकी पूरी बॉडी दर्द से कपकपा जाती है। वास्तव में टैंग सैंग ने इस असुरा डेमन लाइट को अपने मेंटल पावर, सिगोट की डिवाइन लाइट और असुरा डोमेन हेल को मिक्स करके लॉन्च किया था, जिस वजह से ट्राइडेंट ने सिगोट की डिवाइन लाइट को तो एक्सेप्ट कर लिया, पर टैंग सैंग के मेंटल पावर और असुरा डोमेन हेल की किलिंग इंटेंट को रिफ्लेक्ट कर दिया। इसी कारण बीबी दोंग को एक तेज मेंटल शॉक पड़ा और वो पूरी तरह घायल हो गई। इस शॉक की वजह से बीबी दोंग की आंख, नाक, मुंह और कान से खून निकलने लगता है और वो इस झटके से जियालिंग पास की दीवारों में धंस जाती है। ठीक इसी समय जो ग्रैंड सोलन मास्टर बीबी दोंग की मेंटल पावर को बूस्ट करने में मदद कर रहा था, वो भी इस मेंटल शॉक के चपेट में आ जाता है और उसकी भी बॉडी पार्ट से खून बहने लगते हैं, जिस वजह से वो जियालिंग पास के ऊपर ही पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद टैंग सैंग आखिरकार खाई के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है और अपने क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करके सामने खड़े कई लोगों के सामने से सिगोट ट्राइडेंट को वापस हासिल कर लेता है। मार्शल सोल एम्पायर के सभी जनरल्स और सॉल मास्टर्स टैंग सैंग को ऐसा करते हुए देखते रह जाते हैं। ट्राइडेंट हाथ में आते ही
टैंग सैंग अपनी टीम की तरफ वापस लौटने लगता है। वो एक बार भी मुड़कर घायल पड़ी बीबी दोंग की ओर नहीं देखता है। जियालिंग पास के ऊपर खड़े 6 ग्रैंड सोलन मास्टर के पास टैंग सैंग से लड़ने के लिए ताकत होने के बावजूद भी उनमें से एक भी ग्रैंड सोलन मास्टर टैंग सैंग का पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाता है और टैंग सैंग उड़ते हुए वापस लौट जाता है। बैटलफील्ड में खड़े सभी लोग ये सीन को देख रहे थे। टैंग सैंग के पास बीबी दोंग को खत्म करने का यही एक मौका था, क्योंकि इस समय बीबी दोंग बहुत ज़्यादा घायल थी। पर इस समय टैंग सैंग का सॉल पावर और मेंटल पावर भी पूरी तरह से ड्रेन हो गया था। टैंग सैंग जानता था कि अगर उसने रुककर बीबी दोंग के ऊपर एक सटीक हमला किया तो बीबी दोंग अधमरी हो जाएगी, पर ऐसा करने के चक्कर में वो खुद की भी जान खतरे में डाल देगा। इसी वजह से टैंग सैंग वापस लौट जाता है। गंभीर रूप से घायल पड़ी बीबी दोंग भी समझ नहीं पाती है कि मौका होने के बावजूद भी टैंग सैंग ने उसे क्यों नहीं मारा। इस घटना को देखने वाले दोनों तरफ की सेनाएं भी अपना अपना ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। उन सभी ने बीबी दोंग को हारते और टैंग सैंग को सिगोर ट्राइडेंट ले जाते हुए देखा था, पर उनमें से कोई भी टैंग सैंग की कमजोरी को समझ नहीं पाता है। यहाँ पे किसी को भी मालूम नहीं चलता है कि इस एक अटैक को लॉन्च करने के लिए टैंग सैंग ने अपना लगभग पूरा सॉल पावर और मेंटल पावर को इस्तेमाल कर लिया था। एक बार टैंग सैंग के ग्रेट ग्रैंडफादर टैंग चिंग ने टैंग सैंग को बताया था कि स्लॉटर सिटी को गॉड असुरा ने बनाया था, पर राक्षसा गॉड ने इसे दूषित कर दिया था। लेकिन देखा जाए तो डेथ गॉड डोमेन गॉड असुरा के ही पावर से बिलोंग करता है। भले ही डेथ गॉड डोमेन अपनी पूरी क्षमता नहीं रखता है, पर जब यह अपनी हाई लेवल पे अपग्रेड हो जाता है तो इसमें से गॉड असुरा की डिवाइन किलिंग इंटेंट रिलीज होती है। टैंग सैंग ने अपने मेंटल अटैक में इसी इवॉल्व एबिलिटी असुरा मैनिफिकेशन को इस्तेमाल किया था, पर इस अटैक में असुरा गॉड से जुड़ी कोई भी इमेज दिखाई नहीं पड़ती है, जिस वजह से बीबी दोंग भी कंफ्यूज हो जाती है और जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेती है। बीबी दोंग के लीडरशिप में हुई इस लड़ाई में तियानदाओ आर्मी के वाइस कमांडर टैंग सैंग ने मार्शल सोल एम्पायर के 2 ग्रैंड सोलन मास्टर को पल भर में मार दिया था और शावू के 8 स्टेज ड्रॉप के कारण मार्शल सोल एम्पायर के मैड बियर मास्टर खुद बीबी दोंग के 6 सॉल स्किल के चपेट में आकर मारे जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन क्लैन के चीफ यांग वुदी ने भी अपने सॉल ब्रेकिंग स्पेयर से स्नेक लेंस मास्टर का सीना चीर कर अधमरा कर दिया था और आखिर में बीबी दोंग को सपोर्ट करने के चक्कर में एक और ग्रैंड सोलन मास्टर भी पैरालाइज हो जाता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बीबी दोंग अपने 8 ग्रैंड सोलन मास्टर के साथ बैटलफील्ड में उतरी थी, पर लड़ने की कंडीशन में सिर्फ 5 ग्रैंड सोलन मास्टर ही बच पाए थे। टैंग सैंग के हमले से उड़ी हुई बीबी दोंग अभी भी लहूलुहान अवस्था में जियालिंग पास की दीवार पर चिपकी हुई थी, पर जैसे ही टैंग सैंग उन सबसे दूर निकल जाता है तो उसी समय बाकी ग्रैंड सोलन मास्टर्स चैन की सांस लेते हैं और फिर जियालिंग पास के नीचे छलांग लगा देते हैं। उनमें से 2 ग्रैंड सोलन मास्टर बीबी दोंग को संभाल कर बाहर निकालते हैं और बाकी 3 सामने खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। आज हुई इस लड़ाई में एक 25 साल के टैंग सैंग ने मार्शल सोल एम्पायर का इतना भारी नुकसान किया था कि साउल मास्टर वर्ल्ड के एक्सपर्ट माने जाने वाले ग्रैंड सोलन मास्टर के दिलों पर टैंग सैंग का खौफ बैठ गया था। इसी वजह से जब टैंग सैंग अपना सिगोर ट्राइडेंट वापस ले रहा था तो कोई भी ग्रैंड सोलन मास्टर उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अब टैंग सैंग को वापस आता देखकर बाकी सभी श्रेक्स उसे गार्ड करने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नया अनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।